नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। हिंसा पे उतरी शिवसेना, पुणे में बागी विधायक सावंत के घर पर तोड़फोड़, मुंबई में धारा 144 लागू और उसके बाद जुबानी जंग नेताओं में जारी है। संजय राउत बोले पहले, शिवसेना आग है, आग से मत खेलो। हम चुप हैं, इसका ये मतलब नहीं नामर्द हैं। शिव सैनिक भड़के तो सब कुछ जल जाएगा। जनता में आक्रोश है और गुवाहाटी में बैठे लोगों को यह नहीं दिख रहा है। अब भला शिंदे कैसे पीछे रहते। एकनाथ शिंदे बोले, विधायकों की सुरक्षा हटा ली गई है। अगर उनके परिवार वालों को कुछ होता है या कुछ हुआ तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार, संजय राउत और आदित्य ठाकरे जिम्मेदार होंगे। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब महाभारत का चक्रव्यूह बन गया है। एकनाथ शिंदे हो या चाहे उद्धव ठाकरे हो, किला तो भेद दिया है मगर बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी टकटकी लगाए एकदम बिल्कुल तमाशा देख रही है। शिवसेना के बागी विधायकों की आवाभगत में लगी हुई है। लेकिन बात अब सियासी ड्रामे से लंपटई पे आ गई है। लोग अब लंपट हो गए हैं। जगह जगह महाराष्ट्र में तोड़फोड़ शुरू हो गई है। महाराष्ट्र पुलिस को अलर्ट मोड पर आने का आदेश देना पड़ गया। आगे हम आपको बताएंगे कि किन किन नेताओं के घर पर तोड़फोड़ हुई, कहां कहां आगजनी हुई और कौन कौन से नेताओं के घर पे सुरक्षा व्यवस्था का कड़े इंतजाम किया गया है। लेकिन इससे पहले हम आपको बीजेपी की सियासी खेल बताते हैं, यानी सियासी नाटक पर बीजेपी की खामोशी और सत्ता की भूख देखकर 1978 में बनी फिल्म डॉन का एक गीत मुझे याद आ गया, जो उस समय बहुत मशहूर हुआ करता था और मशहूर हुआ था, जिसे किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ दी थी। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई है। यानी बीजेपी को महाराष्ट्र में जिस दिन का इंतजार था, जिस घड़ी का इंतजार था, वो अब खत्म हो गया। शिवसेना के विधायक बागी हो गए। वहीं शिवसेना के संजय राउत और उद्धव ठाकरे यही गीत गुनगुना रहे होंगे, गा रहे होंगे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। क्योंकि अपने जब लूटते हैं तो बड़ा दर्द होता है। वहीं बीजेपी के अन्य नेता जो महाराष्ट्र में हैं, वो गुनगुनाते फिर रहे होंगे, क्या तुम्हें पता है ये गुलशन मेरे दिलबर आने वाले हैं, कलिया ना बिछाना हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्योंकि सत्ता मिलने वाली है और सत्ता की खुशी और उसकी हनक कुछ अलग ही होता है। बीजेपी हर कोशिश करेगी कि महाराष्ट्र में किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो, मैदान बिल्कुल खाली रहे, मैदान में कोई प्रतिभागी कोई सामने ना आए जिससे मुकाबला करना पड़ जाए। यही हमेशा बीजेपी सोच रही होगी और ताकि बागी विधायकों को मिलाकर सरकार बना सके, सरकार में आ सके। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और अन्य भाजपा नेता मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के आवास पहुंचे। कुछ देर बातचीत हुई। अठावले ने कहा, मैंने देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की। उन्होंने कहा, यार ये शिवसेना की अंदरूनी कला है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे अपने बीच के विवादों को खुद सुलझा लेंगे, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम बस इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि चल क्या रहा है। वहीं भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस भी अपने सहयोगी दलों के साथ, जो बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके साथ बैठक करके आगे की रणनीति बना रहे हैं कि आगे हमको इस खेल में क्या करना है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे जो खेल खेल रहे हैं, उसमें कौन से पत्ते फेंकने हैं ताकि हमारी जीत हो सके, हम सरकार में आ सके। आपको अब हम बताते हैं कि उद्धव ठाकरे के समर्थक अब सड़क पर उतर गए हैं, जगह जगह आगजनी कर रहे हैं और हिंसा हो रही है। पुणे के कटराज के बालाजी इलाके में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पार्टी विधायक तानाजी सावंत के कार्यालय पर तोड़फोड़ की, जमकर हंगामा किए। सावंत राज्य के बागी विधायक में से एक हैं और वर्तमान में वो गुवाहाटी में मौजूद हैं। उसी गुवाहाटी में जहां पे असम में बीजेपी की सरकार है और असम में बाढ़ आए हैं, उस बाढ़ के बावजूद भी असम के मुख्यमंत्री बागी विधायकों की आवाभगत में लगे हैं, उनका दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं और उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। असम में ये सब बागी विधायक डेरा डाले हुए। तानाजी सावंत के कार्यालय में जब तोड़फोड़ होती है, राजनीतिक संकट और तोड़फोड़ के बीच पुणे पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। पुलिस स्टेशनों को शहर में शिवसेना नेताओं से संबंधित कार्यालयों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। वहीं संजय मोरे पुणे शहर प्रमुख शिवसेना ने कहा, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ने तानाजी सावंत के कार्यालय में तोड़फोड़ की,
प्रमुख उद्धव ठाकरे को परेशान करने वाले सभी देशद्रोही हैं और बागी विधायकों को इस प्रकार की कार्रवाई का सामना करना होगा। उनके कार्यालय पर भी हमला करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यानी खुली चेतावनी है, धमकी है। वही हिंसा के चपेट में शिवसेना के बागी विधायक मंगेश कुंडालकर के दफ्तर पे भी शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ की। इसके बाद उद्धव ठाकरे भी पीछे कैसे रहते, उन्होंने भी तोड़फोड़ पे अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, संजय राउत इसी की भविष्यवाणी कर रहे थे, अगर आप नहीं मानेंगे तो उसका अंजाम भी भुगतना होगा। आप में से कई लोगों को कुछ प्यार भरे और कुछ धमकी भरे फोन भी आ रहे होंगे, और मैं कहता हूं कि हर शेर को सवा शेर मिलता ही है। आपको शिवसेना में सवा शेर मिल जाएगा। शिवसेना तलवार की तरह है, मयान में रखो तो जंग लग जाती है। यदि आप इससे बाहर निकलते हैं तो यह चमकता है और इससे चमकाने का समय आ गया है। ये उद्धव ठाकरे का बयान है जो बागी नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे के गढ़ में यानी ठाणे में हिंसा होती है। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए 30 जून तक कानून व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। क्षेत्र में लाठी, हथियार, पोस्टर जलाना, पुतला जलाने पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान नारे लगाना भी जुर्म है। स्पीकर बजाना या स्पीकर पे कोई गाना बजाते हुए दिख गया तो भी जुर्म है, यानी इसकी भी अनुमति नहीं है। वहीं एकनाथ शिंदे के घर के आसपास पुलिस की चौकस व्यवस्था कर दी गई है। पूरे इंतजाम किए गए हैं कि एकनाथ शिंदे के घर पे कोई तोड़फोड़ ना हो, बवाल ना हो। तो खैर देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में जो सियासी घमासान चल रहा है उसमें क्या परिणाम होते हैं, क्योंकि बीजेपी बीच का खेल खेल रही है। एनसीपी और कांग्रेस इसमें अगर देखा जाए तो कहीं नहीं है और सब जगह है, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस का कहना है कि हम सभी बातों के लिए तैयार हैं। अगर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे अगर मिल जाते हैं तो हम अपना समर्थन देने को तैयार हैं। तो खैर देखते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में क्या उलटफेर होते हैं। आज कार्यकारिणी की बैठक भी थी, बैठक में जो भी फैसले लिए जाएंगे वो अभी हम आपसे शेयर करेंगे। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ।